हेलो 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 गाइस, पूरा अकाउंटिंग एंड टर्मिनोलॉजी चैप्टर इस वीडियो के अंदर कवर हो गया है विद मेमोरी टेक्निक्स। बस आपको पॉइंट्स याद करने हैं और एग्जाम में जाना है और कुछ नहीं पढ़ना है। चैप्टर के लिए 15 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म विद मेमोरी टेक्निक्स। ओके गाइस, बाय बाय। देखिए वीडियो थोड़ी स्पीड फास्ट होगी जैसे डिजिटल ऑडिट वाली थी, बस देखिए आप फटाफट खत्म करते हैं। बिकॉज दिस चैप्टर लॉन्ग विद द प्रोफेशनल ड्यूटी ये कवर करता है हमारा अराउंड 6 to 12 मार्क्स। ओके, तो इट इज़ लाइक बोन इफ यू लाइक, अगर हमें मेमोरी टेक्निक पता है तो वेरी लाइक ईजी चैप्टर है, कोई इसमें वो टेक्निकल चीज़ नहीं है। ठीक है, फटाफट पढ़ते हैं हम। क्या है, पहले ऊपर देख लेते हैं क्या क्या है इसमें सब। एवोल्यूशन ये सब काम का टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसमें तो जनरल नॉलेज वाला है। ठीक है, उसके बाद आता है करंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन का आता है। ठीक है, इसकी सब शॉर्ट फॉर्म देखेंगे हम। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग आता है जिसमें से क्वेश्चन भी आ रखे हैं May 24 में। उसके बाद ERP आता है, इसका भी ठीक है हम देखेंगे सारे स्टेप्स। ठीक है, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के बारे में आता है, फिर है फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन AI के बारे में आता है, फिर इन्होंने बताया इंडिया IT का कुछ नहीं है, ये तो एक आधा पेज दिया है बस। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। ये तो आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बट टाइमिंग मतलब GK है बस, इसमें और कुछ नहीं ज़्यादा। उसके बाद क्या है, ऑटोमेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, जैसे पढ़ते हैं कि द मेजर चेंज विजिबल इज द ऑटोमेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। ऑटोमेशन में क्या होता है, इज द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड अदर टूल्स टू ऑटोमेट द मैनुअल प्रोसेस। ठीक है, मेकिंग देम फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ बिलो एग्जांपल दिए इन्होंने, एक फ्रंट एंड की और एक बैक एंड की दी है। ठीक है, तो कैसे स्टेप्स होंगे इसमें, और इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है। मतलब जैसे इन्होंने क्वेश्चन दिया ना नीचे, उस सबसे लग रहा है केस स्टडी पूछ सकते हैं। बट अभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था मई के अंदर, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, आपको बता दूँ कौन सा था मैं। ठीक है, स्टेप 1 के अंदर है कस्टमर पिक्स, मतलब ग्रोसरी उठाता है एक तरह से एंड बिलिंग काउंटर पे पहुंचता है। दूसरा स्टेप क्या है, काउंटर मेयरली स्कैन करता है, बस बारकोड पता ही है हमें। ठीक है, मॉल में जाते हैं तो वैसे ही होता है। देन स्कैन ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है सारा डाटा, इनपुट कर देता है एंड सेलिंग प्राइस भी लगा देता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्कैन के बाद क्या होता है, बारकोड होता है जो स्कैन किया उसके बिल जनरेट हो जाता है अपने आप ही। ठीक है, एक आधे मिनट के अंदर ही। ठीक है, फिर उसके बाद कस्टमर पेमेंट करता है एंड बिल प्रिंट हो जाता है एंड कस्टमर को दे दिया जाता है। बस ये एक तरह से फ्रंट एंड का स्टेप है। एंड बैक एंड पे देखते हैं क्या है, जैसे ही बारकोड स्कैन हुआ तो क्या हुआ, इन्वेंट्री जो एक तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर की ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली अपडेट हो गई। ठीक है, एंड मतलब एक तरह से उस हिसाब से। ठीक है, एंड दिस इंश्योर्स एक्यूरेसी एंड मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री डाटा। ठीक है, एंड गिविंग कंफर्ट ऑन द मैनेजमेंट असर्शंस ऑफ एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एक्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पे ऑडिट की बातें कर रखी हैं। फिर है सॉफ्टवेयर इज सो प्रोग्राम डाटा GST लेविड इज अपडेटेड साइमल्टेनियसली, मतलब GST पोर्टल पे सब एक तरह से जा रहा है और अकाउंटिंग टीम को डे एंड पता भी चल रहा है सारा कुछ। ठीक है, एंड इंश्योर्स एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी है इससे वही, एंड मिनिमाइजिंग द नीड फॉर मैनुअल रिकंसिलिएशन एंड डाटा मेंटेनेंस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम है अपने आप ही। ठीक है, जो बिल अमाउंट है ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाती है। जैसे पता ही हमें कि दिख जाता है ना, हमें जब कार्ड स्वाइप करते हैं वहाँ पेमेंट की अमाउंट आती है कितने रुपीज़ आपके। ठीक है, मतलब जब कस्टमर पेमेंट कर रहा होता है UPI कार्ड से। ठीक है, ऑटोमेटिकली मतलब या तो कैश ड्रॉ, अगर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश ड्रॉ खुद से खुल जाता है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, एंड उसमें क्या है कि सिंस द कैश स्टोर इज ओपन थ्रू द सिस्टम ओनली आफ्टर लॉगिंग इन बाय द कंसर्न पर्सन, इन केस ऑफ मिसमैच इन कैश बैलेंसेस द कंसर्न पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, ऑब्वियसली पता चल जाएगा कौन बंदा उस टाइम बैठा था, कैमरे भी लगे होते हैं, बट ऑब्वियसली सिस्टम होता है अंडर के कौन सा बंदे की कब ड्यूटी लगी थी। ठीक है, तो उससे सब ट्रैक हो जाएगा। ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश नहीं होगी, कैश चोरी नहीं करेगा ना कोई, बस ये तो चेक करना है, यही तो कंट्रोल बनाने हैं, ऑटोमेशन इसीलिए तो कर रहे हैं कि सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाए। अब बेनिफिट देखते हैं, बेनिफिट्स में क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है ई स्पोर्ट्स की DSC। ई स्पोर्ट्स तो आपको पता है गेमिंग कंपनी है। ठीक है, और DSC क्या, DSC हम यूज़ करते हैं सब ऑफिस में। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यहाँ पे ये नहीं फुल फॉर्म, यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो ये स्पोर्ट्स, इसे क्या है हमारा एनहांसिंग द एक्यूरेसी, एंड ए से है हमारा एक्सेलरेटिंग द डाटा प्रोसेसिंग। इसको पढ़ने की जरूरत बीच में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिकॉज IC ने भी बिना पढ़े नंबर दे देने हैं सिर्फ। ठीक है, आपको बस ये हेडिंग्स लिखनी है और उसके रिलेटेड एक आधी लाइन लिखनी है बस। ठीक है, ये हो गया। एंड स्पोर्ट्स से S से हो गया हमारा स्ट्रीम लाइन डाटा एंट्री। उसके बाद हमारा है कि ये स्पोर्ट्स की DSD से हमारा इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, S से हमारा सेविंग टाइम एंड मनी, एंड C से हमारा फैसिलिटेटिंग कंप्लायंस। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑटोमेशन के बेनिफिट्स। ठीक है, उसके बाद क्या चलते हैं हम, चैलेंजेस क्या है, JBL चैलेंजेस इसके, JBL क्या है, ड्यू टू ऑटोमेशन एग्जिस्ट पोटेंशियल लॉस ऑफ जॉब्स। ठीक है, जॉब जा सकती हैं, हाउएवर दिस कैन बी मिटिगेटेड बाय एंश्योरिंग अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग द वर्कफोर्स। ठीक है, एंड उसके बाद B से क्या है, ऑल्सो प्रेजेंट्स रिस्क ऑफ डाटा ब्रीचेज एंड साइबर अटैक्स। ठीक है, एंड विच कैन कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइनेंशियल डाटा। ठीक है, फिर L से क्या है, इट राइजेस द नीड फॉर ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू कीप अप विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और ये ट्रेनिंग एजुकेशन देनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट जो आई है उसके साथ आपको कीप अप रखने के लिए। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, इसके अंदर ये क्या होती है, इट इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट रेवोल्यूशनाइजेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेसेस। आरपी ये यूटिलाइज करता है बॉट्स का, रोबोट्स एंड। ठीक है, टू ऑटोमेट द मैनुअल एंड रिपीटेटिव टास्क इन फाइनेंशियल डाटा प्रोसेसिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो इसमें बस ये है कि बाय मिमिकिंग, ये पता है ना आपको, बाय मिमिक मतलब एक तरह से कॉपी कर लेता है ना जो ह्यूमन इंटरेक्शंस होती हैं विद डिजिटल सिस्टम्स, एंड आरपी बॉट्स कैन एक्सट्रैक्ट एंड कंसोलिडेट डाटा, परफॉर्म कैलकुलेशंस, जनरेट रिपोर्ट्स एंड इंश्योर द कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें इन्होंने एक्चुअली एग्जांपल दिया कि एक तरह से स्टेप्स इन्वॉल्वड इन यूजिंग आरपीए फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये भी शायद क्वेश्चन आ सकता है, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो मतलब खुद भी लिख सकते हैं, इसलिए शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाई इसकी मैंने। ठीक है, टू स्ट्रीमलाइन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेसेस, XYZ कंपनी डिसाइड्स टू लेवरेज द आरपीए। इन दैट केस स्टेप्स इन्वॉल्व क्या होंगे, पहला होगा कि XYZ कंपनी जो है मल्टीपल सब्सिडरी है उसकी। ठीक है, हर किसी का अपना अपना डाटा है। ठीक है, तो बॉट्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं टू ऑटोमेट द प्रोसेस। ठीक है, एंड कंसोलिडेट इट इनटू पेरेंट कंपनीज फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, द बॉट्स रिट्रीव द रेलिवेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, परफॉर्म नेसेसरी करेंसी कन्वर्जन। ठीक है, एंड रिकंसाइल करते हैं इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस को। फिर उसमें क्या है, इन्होंने बताया 110 का प्रैक्टिकल चीज बताई है ना जो हम पढ़ते हैं, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन नीड टू बी एलिमिनेटेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग एंड प्रोवाइडेड थ्रू, जैसे हम देखते हैं ना कि वो निकालते हैं हम एक तरह से USC होता है ना उसको कहते हैं कुछ तो कहते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट, ऐसा कुछ कहते हैं ना, वो उसको निकालते हैं हम जब हम 110 की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, आरपी बॉट्स आर प्रोग्राम्ड टू आइडेंटिफाई इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन विद इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल डाटा। ठीक है, उसमें क्या है, द बॉट्स ऑटोमेटिकली एलिमिनेट दिस ट्रांजैक्शन बाय एडजस्टिंग द कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट्स एंड जनरेटिंग एलिमिनेशन एंट्रीज। ठीक है,
इसमें द बॉट्स रिट्रीव द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल डाटा फ्रॉम द पेरेंट कंपनीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड अप्लाई द नेसेसरी कंसोलिडेशन एंड एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद है मतलब बॉट्स परफॉर्म करते कैलकुलेशन जैसे एनसीए के लिए, इक्विटी के लिए एंड ओसीए के, ठीक है। बस उसमें बनाया कि एन मतलब सारे वो लिख देना आपको स्टेप्स जो भी होते हैं ना, बस एनसीए लिख दो, इक्विटी लिख दो, और नहीं की जरूरत कोई। मतलब वो कंसोलिडेटेड वाला पी&एल बनाते हैं हम लास्ट स्टेप, ठीक है, वो 110 के अंदर वो भी लिख दो। फिर बॉट्स जनरेट द बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, वही पी&एल एंड एसओसी एंड कैश फ्लो, ठीक है, खत्म ये वाला। मेरे एक क्वेश्चन आया तो बस इतना पता होना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग आता है, इट रेफर्स टू द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इट अलाउज द अकाउंटेंट टू एक्सेस देयर डाटा एंड सॉफ्टवेयर फॉर एनी डिवाइस विद एन इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद रेलेवेंट टॉपिक क्या है इसका, कॉमन एप्लीकेशन केस क्या है इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है सास, बीएससी पास हो गई, ठीक है, जो सास है वो बीएससी पास हो गई, ठीक है। तो थोड़ी अजीब सी है, ठीक है, ऐसे याद रहेगी ना, सास बीएससी पास हो गई, ठीक है। तो सास से क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये एक्चुअली कहाँ कहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग यूज हो सकती है वो एक तरह से बताए गए हैं केसेस। SaaS platforms provide cloud-based software applications that users can access and utilize via the internet, ठीक है। एग्जांपल्स इंक्लूड सेल्सफोर्स, जैसे सुना होगा आपने, एंड क्विक बुक्स सुना होगा, जहाँ पे अकाउंट्स वगैरह खुद बन जाते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। सारा क्लाउड बेस्ड होता है। जैसे जोहो हो गया ना, जोहो भी एक एग्जांपल, ठीक है, जोहो पे भी तो अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है हमारा बीएससी, बी से क्या है हमारा, बी से हमारा बिग डाटा एनालिटिक्स। क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोसेस एंड एनालाइज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा एफिशिएंटली, ठीक है। उसके बाद क्या है बीएससी, ऐसे है हमारा क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज लाइक ड्रॉपबॉक्स, जैसे ड्रॉपबॉक्स में ये वाली पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। एंड गूगल ड्राइव एंड माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ठीक है। इस पे डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियो सबसे हो जाते हैं, पता ही आप सबको। एंड सी से क्या है क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, पता ही हमें गूगल सूट जैसे ऑफिस में यूज होता है, जूम वगैरह पे होता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे डॉक्यूमेंट शेयर होते हैं, ठीक है। तो वो सब कोलैबोरेशन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है वो सब, और कुछ नहीं है, यूज केस है उसका, ठीक है। उसमें रियल टाइम मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फाइल शेयरिंग सब कुछ कर सकते हो। ये बीएससी हो गया। एंड बीएससी पास हो गई, पास से क्या है प्लेटफॉर्म एज सर्विस, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स ऑफर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट इनेबल द डेवलपर्स टू बिल्ड, डिप्लॉय एंड मैनेज एप्लीकेशन विदाउट द कंप्लेक्सिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ठीक है। एग्जांपल्स है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या गूगल ऐप इंजन, ठीक है। फिर है सास पास हो गई, ठीक है। ये हो गया हमारे कॉमन एप्लीकेशन यूज केसेस। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये May 24 में आ गया था, इसलिए बस थोड़ा सा लिख पाए थे, बिकॉज थोड़ा जनरल टॉपिक है, कोई भी लिख सकता है इसमें 2-3 पॉइंट, तो बट ज़्यादा पॉइंट लिखने के लिए 5 पॉइंट तो चाहिए हमें नंबर लेने। तो पहला पॉइंट मतलब इसके शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे मैंने सोच के बनाई है कि आपको सोचना होगा कि जब क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई तो सब कुछ क्या हो, कॉस्ट कम हो जाएगी, एक्सेस हर जगह हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, इंप्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। कॉस्ट कम हुई तो कॉस्ट रिड्यूस हो गई, ठीक है। लॉट ऑफ डाटा इजीली मैनेज, तो स्केलेबिलिटी होगी, ठीक है। लॉट ऑफ डाटा मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से काफी डाटा मैनेज हो सकता है, इजीली शेयर हो सकता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का यूज एज स्टोरेज, मतलब कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड सिक्योरिटी मतलब इनके हिसाब से बढ़ गई, बिकॉज ठीक है इनको लगता है सिक्योरिटी बढ़ गई, बट हाँ डिक्रीज भी होगी। इन्होंने ये चैलेंजेस में भी लिखा है इसके कि सिक्योरिटी कम हो जाएगी, बट एडवांटेज भी तो है ही उसकी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेनिफिट्स, ठीक है। ऐसे सोचना है, प्रैक्टिकली सोचना है। चैलेंजेस क्या है, सॉफ्टवेयर कंप्लीटली ऑनलाइन, प्रोन टू हैकर्स, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्टिविटी विद मतलब नेटवर्क कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के यूज केस क्या है, मतलब एक तरह से एग्जांपल दिया है प्रैक्टिकली क्या हुआ, एक तरह से फाइनेंस टीम को कोलैबोरेट करना है ना, प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट और पी&एल बनाना है, ठीक है। कोलैबोरेट करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, तो यूजिंग क्लाउड बेस्ड स्प्रेडशीट्स और शेयर डॉक्यूमेंट्स, वो एक तरह से हर किसी को डाटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है, टेम्पलेट शेयर कर सकते हैं। फिर क्लाउड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म से टीम मेंबर्स कैन वर्क ऑन दिस पी&एल। एन एग्जांपल दिया उन्होंने, फाइनेंस टीम मुंबई में है जो अपडेट कर सकते हैं रेवेन्यू फिगर, एंड जो बेंगलुरु की टीम है वो कॉस्ट की डिटेल दे देगी। एंड क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन टूल्स ऑफर वर्जन कंट्रोल फीचर्स अलाउइंग द टीम टू ट्रैक चेंजेस, ठीक है। ये तो पता ही हमने देखा ही, हमने गूगल शीट में भी होता है। तो एंड द फाइनेंस टीम कैन यूज क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन चैनल सच एज इंस्टेंट मैसेजिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू डिस्कस द डॉक्यूमेंट एंड एड्रेस एनी क्वेरीज और कंसर्न, ठीक है। फिर कोलैबोरेशन इंश्योर्स दैट ऑल टीम मेंबर्स हैव सिक्योर एक्सेस, ठीक है। फिर उसके बाद ईआरपी में क्या है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ऑर्गेनाइजेशंस यूज फॉर मैनेजिंग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज लाइक प्रोक्योरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड सप्लाई चेन ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें ईआरपी सिस्टम आर यूज्ड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज क्रिटिकल फॉर ईआरपी का सिंपल एग्जांपल है ना, वो सैप होता है, सैप सिस्टम इज पूरी एग्जांपल ईआरपी की हो। इट इज अ क्रिटिकल फॉर मैनेजिंग थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस ऑफ वेरिड साइजेस कवरिंग ऑल इंडस्ट्रीज। क्लाउड बेस्ड ईआरपी एप्लीकेशंस आर एम्बेडेड विद नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, जैसे हमने नेक्स्ट जनरेशन वाला पढ़ा था ना, वो थ्योरी के अंदर उसकी थी, डिजिटल ऑडिट की थ्योरी में था ना, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज क्या था उसमें, जैसे सच एज एआई, मशीन लर्निंग, ठीक है। एंड हमने पढ़े थे वहाँ पे भी, ठीक है। फिर ईआरपी मेक्स इट इजियर टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर की प्रिंसिपल क्या है, सेंट्रल कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसकी मैंने बेनिफिट्स की बनाई है, RUBCCI, मतलब BCCI हो क्या, आर से बना, मतलब ऐसा नहीं सोचना सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। RUBCCI, आर से क्या बना हमारा, आर वेयर इज आर इज देयर रिडक्शन इन दिस थ्रू इंप्रूव डाटा इंटीग्रिटी, ठीक है। रिस्क रिड्यूस होगा ब्लॉकचेन से, एडवांटेज मतलब ब्लॉकचेन कह रहा हूँ, ईआरपी से। फिर है RU से बेटर एफिशिएंसी थ्रू कॉमन यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर बी से क्या होगा, इंप्रूव्ड बिजनेस इनसाइट, ठीक है। फिर सी से लेस ऑपरेशनल कॉस्ट, एंड सी फिर नेक्स्ट वाले से एनहांस्ड कोलैबोरेशन ऑफ यूजर्स, ठीक है। ये तो हमने वहाँ भी पढ़ा ऊपर, ठीक है। फिर कंसिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द बैक ऑफिस टू द फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस फ्रंट ऑफिस की एग्जांपल हमने देखी थी सबसे पहले वाले टॉपिक में, ऑटोमेशन वाले में। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डज ईआरपी सिस्टम वर्क, इसमें क्या है, रियल टाइम डाटा इज देन वोवन इनटू बिजनेस प्रोसेस एंड वर्क फ्लोज अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, ये तो ठीक है, इतने काम का नहीं छोड़ सकते हो। फिर इलस्ट्रेटिव स्टेप्स क्या है, इंटीग्रेटिंग, मतलब एक तरह से अब जो इंटरनल कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसको कैसे ईआरपी से इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। उसकी इन्होंने स्टेप्स दिए हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स एक्चुअल में, तो मैंने सिर्फ थोड़े से स्टेप्स की शॉर्ट फॉर्म बनाई है। उसकी शॉर्ट फॉर्म है कि ICU से QT ने
पी क्या ने पेमेंट की लोल, ठीक है, कुछ भी बना दिया मैंने, ये तो ऐसे लिखा मैंने, सोच सकते हो। ICU से QT ने PQR में पेमेंट कर, पी क्या तो पाकिस्तान की करेंसी है, पाकिस्तान की, ठीक है, तो ICU तो लाइक बताइए आपको, ठीक है, QT लाइक ऐसे कोई बंदे का नाम रख दिया, क्यों, या तो QT क्या तो QT है, ठीक है। तो ICU से क्या हुआ, ICU क्या हुआ हमारा, वैलिडेट द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हैव द नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस एंड अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग नॉलेज। फिर ICC से क्या है हमारा, यूज द ERP सिस्टम्स चेंज मैनेजमेंट फंक्शन, मतलब एक तरह से जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया ना, ये आपको भी एक तरह से याद रखना है, चेंज मैनेजमेंट फंक्शनलिटी, ये एक तरह से कीवर्ड है, ठीक है, टू ट्रैक एंड वैलिडेट द चेंजेस मेड टू द फाइनेंशियल क्लोजिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोसेस, ठीक है। फिर ICU से क्या है, वैलिडेट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फाइनेंशियल क्लोजिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोसेसेस आर क्लियरली डिफाइंड विद इन द ERP सिस्टम बाय रिव्यूइंग यूजर एक्सेस मैट्रिक्स कॉन्फिगरेशंस एंड सिस्टम लॉक्स, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ऐसे ही, ये जो ग्रीन में है ना, ये कीवर्ड है, याद रखने। ICU से QT ने, क्यू से क्या है, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग को रिकॉर्ड को असेस करना है जो इंडिविजुअल एक तरह से ऑफ इंडिविजुअल्स असाइन टू फाइनेंशियल रोल्स विद इन द ERP सिस्टम, ठीक है। फिर QT ने ICU से QT ने पी करने पेमेंट कर दी। पी से क्या था हमारा, ये नीचे आया आगे पॉइंट, पी से हमारा रिव्यू द सिस्टम कंट्रोल्स फॉर प्रिवेंटिंग बैकडेटिंग एंड अनऑथराइज्ड एडजस्टमेंट्स टू पोस्टिंग्स बाय रिव्यूइंग द पोस्ट डेट एंड ट्रांजैक्शन डेट ऑफ एंट्री, ठीक है। PKR से क्या है, प्रॉपर KYC कंट्रोल्स एंड आर इन प्लेस फॉर क्रिएटिंग अकाउंट मास्टर्स एंड रिव्यू द प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है। पी करने पेमेंट कर दी, हो गया हमारे पॉइंट इसके खत्म। क्या था हमारा ये इलस्ट्रेटिव स्टेप्स, हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे iCoffer को ERP के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी की कॉमन थ्रेट्स क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है RIP SDM। आर से क्या है हमारा, रैंसमवेयर अटैक्स, इनसाइडर थ्रेट, ठीक है। तो पी से क्या है, फिशिंग अटैक्स, एंड SDM से एस से है हमारा सप्लाई चेन अटैक्स, एंड डी से डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, एंड M से है हमारा ये मालवेयर अटैक्स, ठीक है। ये आपको ऐसी शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, बस पॉइंट्स की हेडिंग लिख दी तो नंबर आपके, ठीक है। फिर है प्रोएक्टिव मेजर्स टू मिटिगेट साइबर सिक्योरिटी रिस्क, इसकी शॉर्ट फॉर्म में पानी दे, ठीक है। पी से पासवर्ड मैनेजमेंट हो सकती है, ठीक है, मतलब प्रोटेक्ट, मतलब एक तरह से प्रोएक्टिव मेजर हमें लेने हैं साइबर सिक्योरिटी बचने के लिए, तो क्या है वो, पासवर्ड में मैनेज करके रखने अच्छे से, ठीक है। ए से क्या, एक्सेस कंट्रोल्स बना के रखने हैं। फिर N से है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी रखनी है। I से है हमारा इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग करके रखनी है, कैसे इनसे कोई अगर अटैक हो गया आपके पूरे सिस्टम पे, कैसे उसको रिस्पॉन्स करोगे आप, ठीक है, ये मैं पूरा तैयार होना चाहिए प्लान, ठीक है। डी से है हमारा डाटा बैकअप, ठीक है। ई से है हमारा इंक्रिप्शन होनी चाहिए, ठीक है, पानी दे हो गया हमारा। फिर उसके बाद है फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें साइबर सिक्योरिटी में बस ये टॉपिक था, थ्रेट से और प्रोएक्टिव मेजर से, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है, इज रेवोल्यूशनाइजिंग द फाइनेंशियल लैंडस्केप and its impact on financial statement preparation is undeniable, ठीक है। As a chartered accountant involved in financial reporting, understanding blockchain is crucial for staying ahead in this rapidly evolving digital era। blockchain देखो यहाँ पे भी आ गया, FR के अंदर भी आ गया, AFM के अंदर भी है टॉपिक, ठीक है, नया ऐड हुआ है, ऑडिट के अंदर भी हमने डिजिटल ऑडिट के अंदर पढ़ा है। तो ब्लॉकचेन तो भाई तीनों सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लॉकचेन ऑफर्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क वेयर इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड एंड वेरीफाइड बाय मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर इंटरमीडियरीज एंड एनहांसिंग डाटा सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं की इंपैक्ट्स क्या है इसके, TDS TCS शॉर्ट फॉर्म है। तो टी से क्या है, पहला इनहांस ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। डी से डाटा इंटीग्रिटी इंप्रूव होती है। फिर है TDS से इनहांस सिक्योरिटी, TCS से हमारा इनहांस ऑडिट ट्रेल, पता ही हमें, ठीक है। फिर है कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है हमारी ब्लॉकचेन से, ठीक है, एंड सिंप्लीफाइड रिकंसिलिएशन, TDS TCS, ठीक है। फिर उसके बाद है यूजिंग ब्लॉकचेन की इन्होंने बताई एग्जांपल, मतलब फाइनेंस प्रोफेशनल आप, ठीक है, वर्किंग फॉर MNC, ठीक है, विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी कैन क्रिएट अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना इसकी, बिकॉज इस पे क्वेश्चन नहीं आना है, मैंने बस एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए, ठीक है। कंसीडर फाइनेंस प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ लार्ज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ट्रेडिशनली ऑडिट इन्वॉल्व्स मैनुअल रिव्यूइंग, ठीक है। हाउएवर विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कैन इंप्लीमेंट अ ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स एंड टाइम स्टैम्प्स एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल, इमेजिन अ फाइनेंस प्रोफेशनल वर्किंग फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जैसे RBI हैंडल सेंसिटिव कस्टमर डाटा, बताइए हमें, ठीक है। बाय यूटिलाइजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन कैन इंप्लीमेंट सिक्योर एंड एनक्रिप्टेड ब्लॉकचेन नेटवर्क टू स्टोर एंड शेयर द कस्टमर डाटा, ठीक है। द फाइनेंस प्रोफेशनल कैन इंश्योर द इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डाटा बाय लेवरेजिंग ब्लॉकचेन्स क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स एंड कंसेंसस मैकेनिज्म्स, ठीक है। दिस एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस, डाटा टेम्परिंग और डाटा लॉस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लॉकचेन। AI पे आते हैं। AI में क्या है, AI की पढ़ नहीं रहा मैं, AI की पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, पता ही सबको। इसकी शॉर्ट फॉर्म बेनिफिट्स क्या है, AI और ML के, ML इज मशीन लर्निंग, ठीक है, AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शॉर्ट फॉर्म है इसकी फ्रॉड फटा, ठीक है। फ्रॉड से पहले क्या होगा हमारा, फ्रॉड तो है ही हमारा, फ्रॉड डिटेक्शन हो जाती है, ठीक है। एंड फटा से क्या हो गया, F हमने ऊपर F पहले इधर है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। A से हमारा ऑटोमेटिक डाटा एंट्री, ठीक है। उसके बाद है फ्रॉड फटा, FAT। T से हमारा टैक्स कंप्लाइंस ईजी हो जाता है, एंड अकाउंटिंग ऑटोमेशन कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं AI और ML से, ठीक है। फिर है चैलेंजेस क्या है इसके, पेड अप शेयर कैपिटल, मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई है PSCT, ठीक है। PSCT डाटा प्राइवेसी ऑब्वियसली हर्ट हो सकती है हमारी, सिक्योरिटी कंसर्न हर्ट हो सकते हैं, टेक्निकल कंप्लेक्सिटी हो सकती है, कोई कुछ कोडिंग वगैरह अगर बैकएंड पे हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं कर सकते हम खुद से, ठीक है। फिर नीड टू ट्रेन करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसमें कुछ नहीं है और काम का, एग्जांपल्स दिए इन्होंने, एग्जांपल्स आप मैंने मार्क किए हैं, PDF में आपको दे दूंगा, पढ़नी तो पढ़ सकते हो, ठीक है, मैंने बस मार्क कर दिए हैं बिकॉज एग्जांपल समझने के लिए आपको, अगर नहीं समझ आया कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने इंडिया से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कुछ दिया है, कुछ नहीं है इसमें काम का, इन्होंने बस बोला है कि वाइल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज टेक्नोलॉजी विल प्ले की रोल इन ऑटोमेटिंग द प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग वाइल जनरेटिंग रिपोर्ट्स, हाउएवर द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सच प्रोसेसिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉन्फिगरेशन एट द अकाउंट लेवल विद रूल बेस्ड वैलिडेशन, मतलब आपने जितना अच्छे से किया होगा ना उसको कॉन्फिगरेशन के साथ AI मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उतनी अच्छे से आपकी
मतलब उतने अच्छे से आपकी वैलिडेशन हो सकती है, मतलब आपका डाटा उतना अच्छा से आएगा, ठीक है। उसके बाद बस ये है कि आपको डिस्क्रिपेंसी पता चल जाए अपने आप ही, ऐसा कुछ डाटा होना चाहिए ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दिए उन्होंने, ये भी मैंने मोटे मोटे मार्क कर दिए। हमने ऊपर पढ़ा था ना इलिस्ट्रेटिव स्टेप्स के, हमने काफ़ी सारे स्टेप्स से हमने पॉइंट पढ़े थे, ठीक है, 5-6 पॉइंट, ठीक है। आईसीयू वाला पॉइंट था ना, आईसीयू ऑफ मतलब क्यूटी इन पीकेआर, ठीक है, उसके शॉर्ट फॉर्म में बस यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद इन्होंने बस ये है कि वेरी स्मॉल, मतलब ये तो मैंने वैसे मजाक में लिखा है कि आईसीआई ने काफ़ी बड़ा आंसर दे दिया इस क्वेश्चन का, तो ये तो नहीं पढ़ सकते, मैं नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन्होंने एक 109 के रिलेटेड को क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कोई मुझे लगा नहीं वैलिड क्वेश्चन नहीं है, मतलब दिया गया, अगर आया तो कुछ भी लिख देंगे, बहुत ये याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो पॉइंट्स याद हो सकते थे वो मैंने ट्राई किया है कि उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाऊं और आपको दे दूं, बस इसकी शॉर्ट फॉर्म मैं आपको ट्राई करूंगा, अगर आपको चाहिए तो मैं एक पीडीएफ में कंपाइल करके, बिकॉज अभी टाइम भी कम है, तो पीडीएफ में कंपाइल करके मैं डाल सकता हूँ, और एक्सेल में बनानी पड़ती है ना, पहले तो एक्सेल में शॉर्ट फॉर्म डालूंगा सारी, फिर उसके पॉइंट्स लिखूंगा, उसमें टाइम भी लग जाएगा, बट इसलिए मैं नहीं चाह रहा वो करना। तो बस मैं पीडीएफ ये वाली दे दूंगा, इसमें मैंने सारा कुछ लिख रखा है, तो आपके एग्जाम डे पे यहीं से पढ़ो बस, ठीक है। एग्जाम डे एक दिन पहले एफ आर के, ठीक है। तो बस ये हुआ चैप्टर के अंत। उसके बाद क्वेश्चन दिए उन्होंने, फालतू क्वेश्चन है, कोई काम के नहीं, ठीक है। तो चलते हैं भाई, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बाय बाय।